ध्रुव चरित्र भाग 21। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनु महाराज के कौन से उपदेश का मनन करना चाहिए? भगवान स्वयं अपनी काल शक्ति द्वारा प्रकृति में क्षोभ निर्माण करके जगत की रचना करते हैं, फिर स्वयं ही उसमें प्रवेश करके जीव भाव में रहते हैं। कर्म तथा कर्मफल के चक्र के अनुसार लीला रचते हैं। और इस प्रकार समझ लेंगे तो ये मान्यता दृढ़ होगी कि जगत में कोई किसी को मारता या जिलाता नहीं। भगवान चाहते हैं तब हम जिंदा रहते हैं और वे ही चाहते हैं तब हमारी मृत्यु होती है। मज़े की बात यह है कि जगत में मृत्यु का कारण भगवान को कभी नहीं माना जाता। शवों का पोस्टमार्टम करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट फेल हो जाने से हुई, अमुक की किडनी फेल होने से। भगवान हंसते होंगे कि ये सब देखकर। इस विचार से हमको पहला लाभ ये होगा कि न हम सुख दुख के प्रति किसी को दोषी ठहराकर उत्तेजित होंगे, न जन्म मृत्यु के लिए। दूसरा है कि ये प्रत्येक घटना जन्म मृत्यु के साथ भगवान का स्मरण जुड़ जाएगा। इस प्रकार जब प्रभु के चरणों में मन लग जाए तो कर्म और कर्म के फल को हमको परेशान नहीं करेंगे। प्रारब्ध के फल और प्रभु की इच्छा, इन दोनों विचारों का समन्वय देखें। ये विचार अलग अलग स्तर के हैं, इनमें कोई विरोध नहीं। प्रारंभिक अवस्था में साधक का जीव भाव इतना प्रबल होता है कि अपने कर्तृत्वाभिमान को नहीं छोड़ सकता। ऐसे में वो जगत की और अपने जीवन की घटनाओं में से विक्षेपित न हो, उसके लिए कर्मफल और सिद्धांत और जीवन के प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख तथा मनुष्य जन्म का विचार करना है। इस प्रकार साधना करते करते मन शांत हो जाता है। दूसरों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने के बाद अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरा चरण आता है, तब भगवान की कृपा से हमें समझ में आने लगता है कि हम देह नहीं, अतः देह के माध्यम से जो कर्म हो रहे हैं उनके प्रति कर्तृत्वाभिमान दूर होने लगता है। तभी ये विचार आ सकता है कि यह सब प्रभु की लीला चल रही है। विचार शरणागति का भाव जगाता है और इस दूसरे चरण में कर्तृत्वाभिमान और देह के साथ तादात्म्य में समाप्त हो जाता है। देह के माध्यम से मिलने वाले अच्छे बुरे भोगों के साथ भी तादात्म्य में नहीं होता। यही कारण है कि शरीर के कष्ट और नाना प्रकार के क्लेश साधु संतों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन इनको लेकर वे दुखी नहीं होते। इस प्रकार भक्ति जितनी दृढ़ होगी, भक्त उतना शांत होगा। यह शांति भी उसे निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाती है, जहाँ आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है। मनु महाराज ध्रुव को कहते हैं, हे वत्स, तुमने 5 वर्ष की उम्र में जिस भगवान की आराधना करके सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया, उसी परमात्मा को अब तुम अपने अंतःकरण में ढूंढो। इससे तुम्हारे मन में भक्ति दृढ़ होगी और तुम मैं और मेरे की अविद्या की गांठों से कट जाओगे, ऊपर उठोगे। हे राजन, तुम मेरे उपदेश पर मनन करो। जिस प्रकार दवा से रोग दूर होता है, उसी प्रकार मनन के द्वारा तुम अपने क्रोध को शांत करो। कल्याण के मार्ग में क्रोध बाधक है। क्रोधी मनुष्य के सभी भयभीत रहते हैं। क्रोधी व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति जगत में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होते। उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। क्रोधी व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी बनाता है। इसलिए हे ध्रुव, तुम अपने क्रोध को शांत करो बाबा। जो क्रोधी व्यक्ति होते हैं उससे दूसरे तंग आ जाते हैं। अपना भला चाहने वाले को कभी क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। तुम सभी यक्षों को अपने भाई का हत्यारा मानकर मारा, यह तुमसे बड़ा अपराध हुआ। तुम इनके राजा कुबेर से क्षमा मांग लो। विनम्र वचन कहकर उन्हें प्रसन्न करो, नहीं तो तुम्हारे कुल का नाश हो सकता है। ध्रुव ने पितामह का उपदेश मानकर उनको प्रणाम किया। ध्रुव का अभिनंदन स्वीकार कर वो अपने लोक को चले गए। देखो भैया, ये बहुत महत्व की बात है कि अपना अस्तित्व होता है, ऐसा हो कि जिसके द्वारा हर एक को शांति और ठंडक मिले। ये तभी होगा
जब आप अपने मन को क्रोध की ज्वाला से बचाकर शांत, प्रसन्न, पवित्र रखेंगे। साधु संतों का मन शांत और प्रसन्न रहता है, इसलिए उनके आसपास का वातावरण आनंदमय रहता है और सबको उनके पास आकर अच्छा लगता है। मनु महाराज ने ध्रुव को उपदेश देने के बाद कहा कि तुम इस पर मनन करो, ये बहुत आवश्यक और ध्यान देने वाली बात है। केवल सुनने पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार एक सज्जन हमसे बोले कि स्वामी जी, इस होली गीता भेंट दी आपने। उन्होंने कहा स्वामी जी इस पर कुछ लिख दीजिए। हमें समझ में नहीं आता कि ये विचार कैसे आता है कि हमने कहा इतना लिखा हुआ है उसे तो पढ़ो, वो क्या कम है। वे बोले नहीं, कुछ लिख दीजिए। हमने कहा 1 घंटा पढ़ो, फिर 22.5 मिनट मनन करो, इसके बाद आधे घंटे फिर ध्यान करो। देखो, विचार करके अपने क्रोध को निकालना बहुत आवश्यक है। क्रोध करने से आपको ये उपलब्धि नज़र आती है कि उससे अनंत गुना लाभ होगा क्रोध नहीं करने से। यदि अपने क्रोध पर स्वयं नियंत्रण नहीं करोगे तो पछतावा ही हाथ आएगा। कई माताएं अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं, फिर रोती हैं। ऐसे ही एक माँ की बेटी ने हमसे कहा कि स्वामी जी आप हमारी माँ को समझाएं। पहले तो हमें मारती है, फिर रोती है। एक बार तो हम मार खाते हैं तब दुखी होते हैं, फिर मार होती है तब फिर से दुख होता है। तो या तो मारे लेकिन रोए नहीं, और मारे भी और रोए भी नहीं, मारे भी नहीं और रोए भी नहीं। यहाँ एक और महत्व की बात मनु महाराज ने कही, तुमसे क्रोध के कारण जो अपराध हुआ उसके लिए विनम्र वचनों द्वारा कुबेर से क्षमा मांग लो। अपनी गलती को दूसरा बताए तो मन हल्का नहीं होता, लेकिन स्वयं क्षमा मांग लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि क्रोध को चिंतन के द्वारा दूर मत करो। सबको भूलकर अपना मन प्रभु में लगाओ, अपने हृदय में उसके दर्शन करो। क्रोध का समर्थन मत करो, सबको भूलकर अपना मन प्रभु में लगाओ। जब कुबेर को पता चला कि मनु महाराज का उपदेश सुनकर ध्रुव जी अपने को शांत कर लिया तो वहाँ आए। ध्रुव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा, हे राजन, आपने अपने पितामह के कहने से क्रोध त्याग दिया। जिसका क्रोध शांत हो गया वो पूजनीय है, क्योंकि क्रोध का त्याग करना बड़ा कठिन है। क्रोध का त्याग क्यों नहीं होता, उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे हृदय में कोई न कोई कामना जिसके कारण क्रोध का जन्म होता है। इसकी परंपरा देखिए, क्रोध आता है काम की विकृति से, काम का जन्म होता है कल्पना संकल्पना से, संकल्पना आती है आदत से। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो विचार करने लगते हैं कि ये वस्तु अच्छी है, ये सुख का साधन है, मेरे पास नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, इसके बिना जीवन ही क्या। इस प्रकार वस्तु को देखकर संकल्पना हुई, उससे पाने की कल्पना, कामना हुई, कामना का निर्माण हुआ और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया। यदि आप वास्तव में क्रोध का त्याग करना चाहते हैं तो हम 2 सिद्धांत बताते हैं, प्रयत्न करके देखना, आप क्रोध हमेशा के लिए निकल जाएगा। पहला सिद्धांत है अधिकार का त्याग। इस जगत में हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं, अपनी पत्नी, अपने घर, बच्चों पर भी नहीं। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे तो किसी व्यक्ति को लेकर परेशान नहीं होंगे, क्रोध नहीं आएगा। दूसरा सिद्धांत है चाहना का त्याग। इस सिद्धांत पर चलेंगे तो किसी वस्तु को लेकर क्रोध का निर्माण ही नहीं होगा। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कथा बताते थे कि भगवान ने आह का निर्माण किया, उसे कहा कि तुम्हें जिससे विवाह करना है कर लो। चारों ओर घूम घाम कर वापस आई, बोली भगवान मुझे कोई विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान ने कहा ठीक बात है, आह से शादी कौन करेगा, तुम एक चादर ओढ़ लो। तो आह के साथ च जुड़ गया और चाह बन गया। भगवान ने कहा जाओ, अब सभी तुमको अपनाना चाहेंगे। इस प्रकार इस जगत में हर व्यक्ति चाह के पीछे मरता है। चाह वास्तव में जीवन में आह लाती है, जीवन को बर्बाद करती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।